Sir, how you're looking at the budget which is coming right now, sir? Let us see, because they will present on 23rd. Then we will know that what budget they are going to put, because many a times they promise one thing, but they don't do anything. So unless I get the full picture of the budget on 23rd, then only I can comment on the budget. पहले सर आपका ये होता था कि हर पार्टियों के आप अभिप्राय पूछते थे, उनसे बात करते थे बजट से पहले। आपको लगता है कहीं गवर्नमेंट अपना ही कंसिडरेशन कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता था बजट के लिए। सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा होता था, लेकिन ये गवर्नमेंट में वो कोई पूछताछ नहीं है। वो उनको जो भी दिल में आता है वो करते हैं, और फिर बाद में जब बजट पेश होता है तभी आपको मालूम होता है कि किस स्टेट को क्या मिला, किसको क्या मिला, किस लोगों को उन्होंने, सरकार ने क्या दिया, उस वक्त ही मालूम होता है। इसमें कोई पूछताछ, एक दूसरे का विचार करना, ऐसी प्रथा बीजेपी ने तो नहीं डाली। कांग्रेस ने लगातार सर बहुत सारे इशू को, स्पेशली टैक्स इशू और बॉर्डर इशू को लेकर बहुत सारे इश्यूज को रेज की थी। आपको लगता है सर कहीं इस बार गवर्नमेंट को कंसीडर करेगी सर? नहीं, अब देखेंगे, फिर एक बार उठाते हैं हम। देखो, ये चीजें ऐसे होते हैं कि बार बार हम उठाना और लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सरकार के सामने रखना, और ये हमारा फर्ज होता है, और इसलिए हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अब सरकार अब इस बार क्या करेगी, कैसा करेगी, हम देखेंगे। अब जब राहुल गांधी और आप राज्यसभा में बहुत सारे इश्यूज को जब राइज किए तो अमित शाह जी कहते हैं कि उनको बहुत सारा कंसिडरेशन दिया जा रहा है, और स्पीकर एक तरफा ओपिनियन दे रहे हैं। नहीं, ये सब उनको एक तरफा कंसिडरेशन देने का, देखो ये बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निगलेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। और जो जनता के तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो, तो इसीलिए वो लोग मौका नहीं देते, और खुद ये सारी चीजें तय करती है गवर्नमेंट। हम स्पीकर को ब्लेम करना, चेयरमैन को ब्लेम करना, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि वो जो एजेंडा रहता है उसके मुताबिक वो प्रेशर टैक्टिस करते हैं सरकार वाले, तब ये चीजें आते हैं कि हाउस एडजर्न करना या कट शॉर्ट करना डिबेट, ये सारी चीजें सरकार करती है। सर, जेडीयू एक तरफ है, टीडीपी एक तरफ है, आपने भी क्लियरली बोले थे ज्यादा दिन टिकने वाली गवर्नमेंट नहीं है। आपको लगता है कहीं उनका भी कंसिडरेशन, कहीं बजट पे फर्क ना पड़े सर? देखो, ये टीडीपी हो या हमारे जेडीयू हो, ये सब लोग, उनके भी एजेंडा होते हैं, उन्होंने भी जनता को कुछ प्रॉमिस करके ही आते हैं। अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स करके अपना काम मनवाने का करते हैं। लेकिन ये हमेशा ये हुआ है कि जब कभी भी मोदी जी अपना जो एजेंडा है उसको फॉरवर्ड करने के लिए और उस एजेंडे को चलाने के लिए उन्होंने भी प्रेशर टैक्टिक्स वो अपोजिशन पे डालते हैं, खासकर अब जो उनके दोस्त है उनको ही खत्म करते हैं बहुत दफा। और ये देखा गया, महाराष्ट्र में देखा गया, दूसरे जगह भी देखा गया। तो ये
सरकार का एक टैक्टिस है कि उनको जब मेजॉरिटी नहीं है वो मेजॉरिटी को सपोर्ट लेने के लिए वो हमेशा ये दबाव डालते रहेंगे। 100% उनके पास क्लियर नंबर नहीं है सर इस बार। जो पिछले बार आपने भी बोले थे कि आपके नंबर के साथ आप कुछ भी खेल सकते हैं, लेकिन इस बार उतने नंबर नहीं है, तो आपको कहीं लगता है कि इस बार आप उनको दबाव में रख सकते हैं सर सरकार को? देखो, यहाँ दबाव का क्वेश्चन नहीं है, ये जनता के समस्याओं को सुलझाने का और जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए हम लोग हमेशा दबाव बनाते रहते हैं और लोगों के बात को मनवाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। इसके बावजूद भी वो अगर सुनते नहीं तो अब जनता है, जनता देखेगी। उनको तो इस इलेक्शन में तो सबक सिखाया है लोगों ने, और आगे भी अगर ऐसा ही चला तो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। अपनी जो लोकतंत्र के हथियार है उस लोकतंत्र के हथियार को उठाएगी और उनको सबक सिखाएगी। आप रेलवे मिनिस्टर थे सर, बहुत सालों तक रेलवे मिनिस्ट्री को देखे हैं। जो हादसे हो रहे हैं सर, इसके ऊपर आप क्या कहें सर? बहुत सारे हादसे हुए हैं, वेस्ट बंगाल हो या चंडीगढ़ के पास हो, बहुत सारे ट्रेन के एक्सीडेंट लगातार होते जा रहे हैं। देखिए, इसलिए हो रहे हैं कि इसमें रेलवे डिपार्टमेंट को वीक कर दिया गया है और इतने वैकेंसीज है रेलवे डिपार्टमेंट में, लाखों वैकेंसीज है। अगर आप लाखों वैकेंसी को भरते नहीं और चाहे सिग्नल का आदमी हो, चाहे बहुत से इम्पोर्टेंट टेक्निकल हुद्दों पे अगर आप भर्ती नहीं करते और खासकर ड्राइवर्स को, अटेंडर्स को, ये सभी भर्ती नहीं करते तो नेचुरली ये वीक होते जाता रेलवे डिपार्टमेंट। और आज रेलवे डिपार्टमेंट इतना वीक हो गया है कि एक हादसे पे हादसे हो रहे हैं। एक तो उनके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा और वक्त पे पैसा रेलवे डिपार्टमेंट को नहीं मिलता। जब रेलवे इंडिपेंडेंट था, जो मर्ज नहीं हुआ था फाइनेंस में, तब वो अपने आप पे बलबूते पे करते थे और जब कभी थोड़ा कम गिरता था तब वो सरकार से पूछते थे। लेकिन अब पूरा पावर सरकार ने लिया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के तहत लिया है, तो नेचुरली तो रेलवे डिपार्टमेंट तो वीक होगा ही। और दूसरी तरफ लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे और वो अपॉइंटमेंट्स करना नहीं चाहते, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का भी हो रहा है और रेलवे डिपार्टमेंट का हो रहा है और हादसे भी बिगड़ रहे हैं। और अब तक तो सैकड़ों लोग मरे हैं। तो ये चीजें सरकार को सोचना चाहिए। अगर सरकार सोचना नहीं चाहती तो लोग सबक सिखाएंगे। सर, मेरा लास्ट प्रश्न है, मणिपुर वाले इशू को आपने बहुत दबाव देके बात किए थे, इस बार भी आप सेशन में उठाने वाले हैं सर? तो मणिपुर का तो हम बार बार उठा रहे हैं, उसीलिए तो उनको वहां पर 0 रिजल्ट आया। बीजेपी को 2 सीट थे, 2 सीट कांग्रेस को मिला, वो लोग हारे। नागालैंड में हारे। तो ऐसे जगह, जिस जगह उनका दबदबा था उस जगह भी वो लोग हारे। इसके लिए वो कम से कम मोदी जी खुद जाकर लोगों के क्या समस्या है उसको सुलझाने की वो लोग कोशिश करना चाहिए। उसके बजाय सिर्फ बात करते हैं और लोगों को कोई समाधान नहीं देते। उनके घर गए हैं, औरतों के ऊपर औरतों की बेइज्जती हो गई है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई है और जो लोग एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता था वो भी बंद हो गया है। तो बहुत बड़ा नुकसान
मणिपुर के लोगों को आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से बहुत अन्याय हुआ है। अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो हम उस स्टेट को वहां पर इंस्टिगेट हम खुद ही कर रहे हैं कि तुम हमारे सरकार के खिलाफ लड़ो, तो ये जरा अच्छा नहीं, वो खुद जाके सुलझाना चाहिए। सर, कर्नाटक में लगातार बीजेपी धरने पे बैठ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, सेशन चलने नहीं दे रही है और सीएम की रेसिग्नेशन की मांग कर रही है। सर, वो वाल्मीकि इशू को लेकर आपको ये रिपोर्ट कहीं पहुंची है? सर देखो भाई, ये चीजें यहाँ के लोग बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर यहाँ है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, हमारे इंचार्ज सेक्रेटरी है सुरजेवाला जी, वो सब लोग देखेंगे और वो जब कभी ये इश्यू हाईकमांड के सामने आएगा हम लोग इसको देखेंगे।